एक स्टैंडर्ड जावा प्रोग्राम की और उसको समझेंगे कि हम कैसे एक स्टैंडर्ड जावा प्रोग्राम को लिख सकते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसका नाम है रूम एरिया। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसकी कोडिंग है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस कोडिंग को। ये एक स्टैंडर्ड जावा प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हैं और इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, और इसी फ्रेमवर्क को आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द नीड आपको वेरिएबल और मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक क्लास है, हमारी क्लास का नेम है क्लास रूम। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये फ्लोट टाइप के लेंथ एंड विड्थ है, और साथ में हमारा एक मेथड है, इसका नाम है गेट डेटा। और इसके आगे हमने कीवर्ड यूज किया वर्ड, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। और इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट है हमारे ए एंड बी, और वो भी दोनों फ्लोट टाइप के। ठीक है, इनको हम पैरामीटराइज मेथड भी बोल सकते हैं, और ये हमारे दो पैरामीटर हैं। ठीक है, और जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो सिंपली होगा क्या, इसके अंदर जो वेरिएबल ए एंड बी में जो वैल्यू हम पास करेंगे वो असाइन हो जाएंगे लेंथ और विड्थ को, यानी जो इंस्टेंस वेरिएबल। तो हम ए और बी को लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं जो गेट डेटा मेथड को बिलोंग करते हैं, वेर एज लेंथ और विड्थ जो हैं वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इस गेट डेटा मेथड का काम केवल इतना ही है, जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे तो इसमें जो वैल्यू ए और बी में हम पास करेंगे लोकल वेरिएबल में, वो वैल्यू असाइन हो जाएगी इंस्टेंस वेरिएबल लेंथ और विड्थ को। दैट्स ऑल। साथ ही साथ ये मेथड आपका क्लोज हो गया, साथ में क्लास क्लोज हो गई। अब उसी प्रोग्राम के अंदर हमारी एक और क्लास है, इसका नाम है क्लास रूम एरिया। तो आप जानते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर एक से भी ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, और यहाँ पर हमारी दूसरी क्लास का नाम है रूम एरिया। और इस रूम एरिया के अंदर मेथड है मेन, जो आपको मालूम है पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। ठीक है, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको भी जाकर रेफर कर सकते हैं। और दूसरे क्लास रूम एरिया के अंदर एक हमारा मेन मेथड है, उस मेन मेथड के अंदर एक और हमारा वेरिएबल है एरिया, जो फ्लोट टाइप का है। तो इसको आप बोलेंगे ये इंस्टेंस वेरिएबल है बट ऑफ रूम एरिया क्लास। ठीक है, वेर एज ये दो जो हैं लेंथ एंड विड्थ रूम क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए हमने हम किया क्या है, यहाँ पे हमने रूम एरिया क्लास के अंदर रूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो हम इजीली कर सकते हैं। किसी भी एक क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके अंदर एक क्लास रूम एरिया क्लास के अंदर रूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओ बी विद द सिंटेक्स क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर नेम। कंस्ट्रक्टर आपको पता है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड जिसका नेम क्लास के नेम का जैसा होता है, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है और पैरामीटराइज मेथड है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो में आगे बनाऊंगा। रूम ओ बी इक्वल्स टू न्यू रूम, ये सिंटेक्स के थ्रू हमने क्या किया, ओ बी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, रूम एरिया क्लास का है, ध्यान दीजिए। बट ये किस क्लास के अंदर क्रिएट किया, रूम एरिया के अंदर। ठीक है, और ये ओ बी ऑब्जेक्ट के थ्रू अब हम क्या कर सकते हैं, गेट डेटा मेथड को हम कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। आपको पता है विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर वी कैन कॉल एनी मेथड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि रूम क्लास का ऑब्जेक्ट ओ बी क्रिएट किया है, और उसके थ्रू हमने गेट डेटा मेथड को कॉल किया जो बिलोंग करता है रूम क्लास को। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सारी वर्किंग कर रहे हैं रूम एरिया क्लास के अंदर, बट एक्चुअली वर्क किस क्लास पे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं रूम क्लास पे, क्योंकि इसी क्लास के ऑब्जेक्ट ओबी के थ्रू हम उसी क्लास के मेथड गेट डेटा को कॉल कर रहे हैं सिंपली। अब यहाँ पर देखिए गेट डेटा को कॉल करने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू पास किया 14.0 एंड 10.0। वो इसलिए क्योंकि इसका जो सिंटेक्स था उसमें देखिए जो दो वेरिएबल थे ए एंड बी, वो किस टाइप के थे, वो फ्लोट टाइप के थे। तो इसीलिए हमने जो वैल्यू है 14.0 और 10.0 पास की। लेकिन ध्यान ये रखिए कि ये जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल, वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल टाइप की होती है। रिमेंबर, वो वैल्यू जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट डबल टाइप की होती है, लेकिन हमने यहाँ इसको डबल नहीं फ्लोट डिक्लेयर किया है, इसलिए हमको इन दोनों वैल्यू 14 और 10.0 जो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है उनको टाइप कास्ट करना पड़ेगा फ्लोट के अंदर। तो जिसको हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किया है, जिसके अंदर हमने ब्रैकेट में उस डेटा टाइप को स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए एक वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगा जिसके अंदर हम टाइप कास्टिंग को सीखेंगे, जो दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट यानी ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिट जहाँ पर आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा, जैसा हमने यहाँ पर किया हुआ है। 14.0 और 10.0 जो डबल टाइप के डिफ़ॉल्ट, उनको हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया, क्योंकि इस मेथड का जो
सिंटैक्स है ये बोलता है कि आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू ए एंड बी पास करनी पड़ेंगी। तो 14.0 और 10.0 को हमने किसको दे दी वैल्यू, ए एंड बी को। तो जैसे ही मेथड कॉल होगा तो 14 पॉइंट वैल्यू किस में जाएगी, ए में, 10.0 जाएगी बी में, और इसके थ्रू वो चली जाएगी, असाइन हो जाएगी लेंथ और विड्थ को। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, लेंथ और विड्थ जो दो वेरिएबल हैं जिनको वैल्यू गेट डेटा के थ्रू असाइन हुई है, उन दोनों वेरिएबल को हमने कॉल किया है फिर से ओबी ऑब्जेक्ट से। तो क्योंकि लेंथ और विड्थ भी रूम क्लास को बिलोंग करते हैं, तो इनको कॉल करने के लिए इनको वैल्यू तो असाइन करी हमने गेट डेटा से, अब इनको हमें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से उसी क्लास के ऑब्जेक्ट ओबी के थ्रू इनको कॉल करेंगे, जैसे मेथड को कॉल किया था वैसे वेरिएबल को भी कॉल करेंगे। तो हमने क्या किया, ओबी डॉट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ओबी डॉट विड्थ, क्योंकि ये ओबी जो है वो ऑब्जेक्ट है रूम क्लास का, लेंथ और विड्थ वेरिएबल भी जो है वो रूम क्लास के हैं। तो हम लेंथ और मल्टीप्लाई बाई विड्थ नहीं करके ओबी डॉट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ओबी डॉट विड्थ करेंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी क्लास के मेंबर को इन्वोक करने के लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, साथ में डॉट ऑपरेटर, चाहे वो मेथड हो लाइक गेट डेटा, चाहे वो वेरिएबल हो लेंथ और विड्थ। और जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस रूम का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, जो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे एरिया नाम के वेरिएबल में, और फिर हम उस वेरिएबल को यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से सिंपली प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सिंपली इतना ही है कि इसके अंदर हमारी दो क्लासेस है, एक क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल मेथड्स है और वो मेथड उन इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा है, और दूसरी क्लास जहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वहाँ मेन मेथड के बाद हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं प्रीवियस क्लास का, और उसके थ्रू उन्हीं के मेंबर्स को कॉल करके गेट डेटा से वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और लेंथ और विड्थ से हम उसका एरिया कैलकुलेट करके एरिया को प्रिंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये कुछ आइडिया इसका आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम एक स्टैंडर्ड जावा प्रोग्राम है, आप किसी भी तरह के प्रोग्राम को इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं, जिसमें एक क्लास में आप सारी प्रिपरेशन कर लीजिए वेरिएबल मेथड्स की, और दूसरे क्लास में उसका हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। जब इसको कंपाइल करते हुए देखिए, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, यानी ये कंपाइल हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम मेन मेथड को कॉल करेंगे। मेन मेथड को कॉल करेंगे तो देखेंगे कि एरिया कैलकुलेट हो गया 140.0, बिकॉज वैल्यू जो थी वो 14 और 10 थी, यानी 14 लेंथ एंड ब्रेड्थ वाज 10, so 14 multiplied by 10 is 140, but because of float it will be 140.0। I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमने यहाँ रूम एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका रूम एरिया प्रोग्राम है, यानी आप ये देखिए कि इसको हमने किस नेम से सेव किया, रूम एरिया, और रूम एरिया क्लास के अंदर ही आपका मेन मेथड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्लास रूम को। जब हम रूम क्लास को देखेंगे, देखिए ये भी एग्जैक्टली वही है, क्लास रूम विद वेरिएबल गेट डेटा मेथड, रूम एरिया, मेन मेथड, कॉलिंग ऑफ गेट डेटा, कॉलिंग ऑफ लेंथ मेथड, एवरीथिंग इज द सेम। बट इसको हमने किस नाम से सेव किया है, इसको हमने सेव किया रूम डॉट जावा से, इस वाली पर्टिकुलर क्लास। लेकिन आपको मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि देखिए, प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा जब उस क्लास को हम सेव करेंगे जिसके अंदर मेन मेथड होगा। तो वहाँ हमने सेव किया था रूम एरिया डॉट जावा से, क्योंकि उसके अंदर मेन मेथड था, इसलिए मेन मेथड कॉल हो रहा था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन इस बार हमने इसको सेव किया रूम डॉट जावा से। तो रूम डॉट जावा जो क्लास है वो क्लास तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके अंदर मेन मेथड नहीं है, इसीलिए जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल तो ये हो जाएगा, लेकिन जब इसको रन करने की बात आएगी, देखिए, तो जब उसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए कोई भी ऑप्शन मेन मेथड का नहीं आ रहा है, क्योंकि इस क्लास के अंदर मेन मेथड है ही नहीं। जबकि देखिए, अगर हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मेन मेथड है, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यही डिफरेंस है, आपके प्रोग्राम के अंदर कितनी भी क्लासेस हो सकती है, लेकिन मेन मेथड केवल एक ही क्लास के अंदर होगा, और जिस क्लास के अंदर मेन मेथड होगा आप उसको उसी नेम से सेव करिए विद एक्सटेंशन डॉट जावा, सो दैट जब आप उसको कॉल करेंगे तो उस क्लास के अंदर मेन मेथड कॉल होकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। देखिए, रूम क्लास और रूम एरिया क्लास का पूरा कंटेंट सेम है, लेकिन इसके अंदर कोई मेन मेथड नहीं है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसको रन करने की। क्योंकि जब रूम एरिया में राइट क्लिक करते हैं तो उसके अंदर मेन मेथड है, जिसको हम
एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा मेन मेथड कॉल होकर प्रोग्राम को रन करा देगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। आई होप एक स्टैंडर्ड जावा प्रोग्राम का ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और इसको आप ज़रूर खुद से ट्राई करिए। थैंक यू।